नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। लोजपा अब दो गुटों में बंट चुका है। एक गुट है पशुपति पारस का, दूसरा गुट है चिराग पासवान का। पशुपति पारस गुट के द्वारा कल कार्यकारी बैठक बुलाई गई थी, राष्ट्रीय कार्यकारी बैठक, और उसके बाद उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुन लिया गया। ऐसे में चिराग पासवान का रिएक्शन सामने आया है। चिराग पासवान ने इस बैठक को असंवैधानिक बताया है। साथ ही साथ यह भी कहा है कि चाचा केवल 9 राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के बलबूते सदस्य मतलब अध्यक्ष बने हैं, और ऐसे में ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। और साथ ही साथ यह जो बैठक बुलाई गई है वो केवल महासचिव या पार्टी प्रमुख के तौर पर मैं बुला सकता था, और केवल 9 राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य उस बैठक में शामिल थे, जबकि 90 और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं। और उन्होंने इस जो पूरे प्रोसेस को असंवैधानिक बताया, साफ तौर से कहा कि चाचा के द्वारा यह जो भी कुछ किया जा रहा है वो असंवैधानिक है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग को लेटर भी लिखा है कि उनके जो चुनाव चिन्ह हैं, उसके अलावा पार्टी के जो झंडे हैं वो उनके साथ इस्तेमाल न किया जाए, यानी कि पारस गुट के साथ इस्तेमाल न किया जाए। मेरे हिसाब से तो सिर्फ 9 लोग वहां पे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के थे, सिर्फ 9 सदस्य वहां पर मौजूद थे। तो उसके अलावा कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया, इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। इलेक्शन कमीशन को भी बहरहाल हम लोगों ने इस बात की जानकारी हम लोगों ने दे दी है, क्योंकि इन सांसदों के इस गुट ने अपने आप को पार्टी से अलग किया था। तो अब ये लोक जनशक्ति पार्टी के अब ये सांसद नहीं हैं, इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। इनकी सदस्यता दल बदल कानून के तहत जो संविधान में संशोधन हुआ था, 91वां संशोधन दल बदल कानून का, उसके तहत इनकी सदस्यता जरूर रहती है, क्योंकि 2/3 की बहुमत से ये लोग अलग हुए हैं। बट आज की तारीख में सदन में ये इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ना कि लोक जनशक्ति पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और यही जानकारी हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को भी रिटर्न में हम लोगों ने दे दी है। आपको बताएं कि कल ही पशुपति पारस के द्वारा कार्यकारी बैठक बुलाई गई थी सूरजभान सिंह के आवास पर, और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी कर दिया गया। ऐसे में चिराग पासवान ने अपना दांव खेला है और 20 जून को राष्ट्रीय कार्यकारी मीटिंग बुलाई है, बैठक बुलाई है, और उस बैठक को वो संबोधित करेंगे, जो कि रविवार को होने वाला है। ऐसे में चिराग पासवान ने कई और बातें भी कही। कहा कि मैं लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखूंगा, उनसे आग्रह करूंगा कि इस मामले को फिर से देखा जाए, और अगर वहां से भी मुझे सफलता हासिल नहीं होती है तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा, लेकिन शांत नहीं बैठने वाला, क्योंकि ये जो भी सब कुछ हो रहा है वो असंवैधानिक है। पार्टी के संविधान के अनुसार, यानी कि लोजपा पार्टी के संविधान के अनुसार जो बैठक बुलाई जाएगी वो पार्टी प्रमुख चिराग पासवान या महासचिव के द्वारा बुलाई जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राष्ट्रीय कार्यकारी बैठक बुलाई गई, उसमें केवल 9 राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य थे, जबकि कुल जो है 90 राष्ट्रीय मतलब उसके अलावा 90 राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य और भी हैं। चिराग पासवान हालांकि काफी इमोशनल भी हो गए थे पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि मैं अब पूरी तरीके से अनाथ हो चुका हूं, क्योंकि चाचा का साथ मुझसे छूट गया है। मुझे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि चाचा हमारे साथ ऐसा करेंगे। आपको बता दें कि चिराग पासवान के 6 सांसद में से अब केवल 1 वही बचे हैं। 5 सांसद उनका साथ छोड़ चुके हैं, और 5 सांसद ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पशुपति पारस को चुन लिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए आप न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें। लगातार सारे अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। सबसे पहले आप ये लेटर भी जरूर देखें जो कि चिराग पासवान गुट द्वारा जारी किए गए हैं, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारी बैठक से रिलेटेड है। तो फिलहाल अभी तक के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।